12 नवंबर मामले को आज 2 साल मुकम्मल हो गया। 12 नवंबर मामला जो है नबी की शान में गुस्ताखी को लेकर हुआ था। इस मामले में पुलिस ने गिरफ्तारी करना शुरू कर दी थी। आपने खुद बाद में गिरफ्तारी दी। अगर आप नबी की शान में होने वाले मोर्चे के या धरने में जो है आप पहले गिरफ्तारी देते तो आप हीरो बन जाते। आप बाद में गिरफ्तारी क्यों दी? 12 नवंबर का वाक़या मालेगांव शहर में सियाह दिन के तौर पर याद किया जाता रहेगा। 12 नवंबर 2021 के बाद मालेगांव शहर में खौफ और दहशत का एक माहौल रहा। जब 13 नवंबर को एफआईआर हुई उस वक्त हम लोग हुसैन सेठ कंपाउंड में बैठे। वहाँ पर रज़ा एकेडमी तंजीम के और सुन्नी तंजीम के ज़िम्मेदारान भी रहे और उस वक्त ये तय किया गया कि जो एफआईआर हुई है उसे कानूनी तौर पर हम कैसे चैलेंज करें, उसके लिए हाई कोर्ट के वकील से बातचीत की जाए। तो मैं खुद मुंबई गया और वहाँ पर कई वकील से बातचीत की गई। बाद में मेरे साथ और भी कुछ लोग आए और मेरी कोशिश ये थी कि जो भी लोग और 12 नवंबर के वाक़े के बाद जो गिरफ़्तारी नहीं हुए हैं वो सभी लोग एक साथ गिरफ़्तारी दें। मैंने कोशिश की मगर उसका नतीजा नहीं निकला। दूसरे लोग गिरफ़्तारी नहीं देना चाहते थे, इसलिए मुझे कुछ वक्त लगा। जब मुझे यह एहसास हुआ कि और लोग गिरफ़्तारी नहीं देना चाहते तो फिर मैं खुद ही आकर मालेगांव शहर में सिटी पुलिस स्टेशन में आकर सरेंडर हुआ। और इस बात का मुझे एहसास हो रहा था कि एक दहशत का माहौल है और तरह तरह की बातें बोली जा रही है, क्योंकि बहुत से लोग उसमें ऐसे थे जिनका कोई उस प्रोग्राम से भी लेना देना नहीं था। उन्हें भी पुलिस ने ज़बरदस्ती गिरफ़्तार किया और कलम ऐसी लगाई जो सख्त कलमें थी और 5 एफआईआर टोटल की गई। तो कहीं ना कहीं एक दहशत का माहौल पैदा हो चुका था और पुलिस का रवैया इस किस्म का था कि लोग गिरफ़्तारी देने से डर रहे थे। ऐसे वक्त में मैंने गिरफ़्तारी दी। मेरे सामने ये सवाल था कि लगभग 60 लोग गिरफ़्तार हो चुके थे और मैं चाहता था कि मैं जेल में जाऊं और उनकी मदद करूं या उनका हौसला बढ़ाऊं, क्योंकि वो ऐसे लोग नहीं थे। उसमें कई लोग ऐसे थे जो कभी पुलिस स्टेशन की पायतरी भी नहीं चढ़े। वो सब लोग सेंट्रल जेल जा चुके थे। तो ऐसे वक्त में मैंने मेरा फ़र्ज़ समझते हुए गिरफ़्तारी दी। 12 नवंबर मामले को लेकर शहर की कुछ सियासी पार्टियां जो है अपना उल्लू सीधा करना चाहती थी, मगर प्रशासक राज की वजह से ये ना हो सका। तो क्या 2024 के इलेक्शन में अवामी अदालत लग पाएगी? नहीं, जिस वक्त हम लोग छूट के आए उस वक्त ही मैंने एक बात बोली थी कि कानूनी तौर पर हम अभी मदद कर रहे हैं और इसका हिसाब किताब अवामी अदालत में लिया जाएगा। क्योंकि उस वक्त हो ये रहा था कि मालेगांव शहर में लीडरशिप का फुकदान था। जो लीडरशिप दबदबा बनाने के लिए होना चाहिए थी वो आपस में एक दूसरे को फंसाने का काम कर रहे थे। ऐसा एहसास हम लोगों को जेल में भी हो रहा था, क्योंकि जो बयानबाजी हुई वो या तो लीडरान को कानूनी समझ नहीं थी या फिर वो जानबूझकर ऐसी बयानबाजी कर रहे थे कि आने वाले वक्त में कारपोरेशन का इलेक्शन है और हम लोग जेल से रिहा ना हो पाएँ। इस तरह की चालबाजी भी हो सकती, क्योंकि जो एक बयान आया कि पत्थर थे नहीं लाए गए थे, ये बयान का रिकॉर्ड कोर्ट में भी पेश किया गया और ये ऐसा बयान था जिससे पुलिस का ये बोलना था कि इनके लीडर भी ये बात मान रहे हैं कि प्लानिंग थी पहले से। किसी का ये बोलना था कि हमारे पास पुलिस से ज़्यादा सबूत है कि ये किन लोगों ने किया है और कैसे किया है, मगर कोई सबूत पुलिस को नहीं दिया गया। तो ये सब जुमलों की वजह से भी हम लोगों को बहुत तकलीफ़ हुई और जेल में हमारे दिन कैसे कटे ये जेल में रहने वाले ही जान सकते हैं। क्योंकि हम और जो दूसरे करीब 60 लोग थे, हम लोगों ने कितनी परेशानी जेल में उठाई
ये हम जानते हैं। उसमें लोगों जो लोग बंद थे उनके घर के लोग बहुत परेशान हुए बाहर। मेरे छूट के आने के बाद मैंने पूरी कोशिश की कि नीचे की कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक मैं उन लोगों की जामीन के लिए कोशिश करूं, और शान हिंद भी यही कोशिश कर रही थी जब मैं जेल में था। एक बड़े अफसोस से मुझे ये कहना पड़ रहा है कि वो पूरे पीरियड में अगर किसी ने अवामी एहतजाज किया तो वो सिर्फ़ उस वक्त जनता दल के बैनर तले शान हिंद ने किया था। बाकी किसी भी सियासी पार्टी के छोटे बड़े लीडर ने एक एहतजाज भी हमारे लिए नहीं किया। आपने काले रंग का कपड़ा पहना, इससे आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं शुरुआत में ही एक बात बोला कि मालेगांव शहर में 12 नवंबर को सिया दिन के तौर पर याद किया जाएगा, और मैंने जो पुलिस की जुल्म और नाइंसाफ़ी हम लोगों के साथ हुई, मैं उसकी मजम्मत में काला कपड़ा पहना हूँ, ताकि ये एहसास शहरियान को भी दिलाया जा सके और पुलिस डिपार्टमेंट को भी कि हम बेकसूर थे और हम पर जुल्म हुआ, और आज भी हम लोग परेशान हैं। कोर्ट कचहरी को लेकर नासिक से कभी नोटिस आती है, कभी प्रांत कचहरी से नोटिस आती है। वो लोग मेरे पास आते हैं कि यार देखो ये नोटिस आई है, तो कहीं ना कहीं हमें आज भी परेशान किया जा रहा है। और ये बात बिल्कुल सच है। जेल में ही मुझे इस बात का एहसास हो गया था कि मालेगांव शहर में लीडरशिप का दबदबा ख़त्म हो गया। वहाँ पर बहुत से लोग मुझे ये बोलते थे कि निहाल साहब होते तो ऐसा होता क्या। उसकी वजह थी कि उसी दिन 12 नवंबर के ही दिन कई जगह पर और भी एहतजाज हुआ। वहाँ पर भी हम मालेगांव से ज़्यादा हालात ख़राब हुए, मगर उन लोगों की बेल, वो परभनी हो, नांदेड़ हो, औरंगाबाद हो, 8 दिन 22 दिन 1 महीने के अंदर वहाँ पर सारे जिन पर इल्ज़ामात लगाए गए थे वो सब बेल पर छूट गए। मालेगांव शहर वाहिद ऐसा शहर था जहाँ 11 महीने से ज़्यादा लोगों को जेल से रिहा होने में लगा। तो ये लीडरशिप का फुकदान था, और हमारा जो लीडरशिप का सियासी दबदबा ख़त्म हुआ। तो लोग जब ये बोलने लगे कि निहाल साहब होते तो ऐसा होता क्या, तो उसी वक्त मैं जेल में भी बोलता था और बाहर आने के बाद भी बोला कि हम कब तक इस बात को बोलते रहेंगे कि निहाल साहब होते तो ऐसा होता क्या या ऐसा नहीं होता। हमें अब खुद निहाल साहब ने जो दबदबा बनाया था वो दबदबा इस शहर में बनाने की ज़रूरत है। और आने वाला वक्त 2024 हम कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। आज भी हाई कोर्ट में कई लोगों की बेल है जो इंटरिम बेल पर रहा हैं, जिन्हें अभी तक रेगुलर बेल नहीं मिली। कहीं ना कहीं हमें इस बात का एहसास है कि कानूनी लड़ाई तो हम लड़ेंगे, मगर सियासत में या समाजी कामकाज करने में एक अवामी अदालत जो है वो इलेक्शन के वक्त लगती है, और 2024 में कई अवामी अदालत लगेंगी। और हमें पूरा भरोसा है मालेगांव शहर पर कि 12 नवंबर के सवाल पर मालेगांव शहर का जवाब अवामी अदालत में बेहतर आएगा। इस शहर के दबदबे को वापस लाने के लिए आएगा। इस शहर ने जो एहतजाजी शहर कहलाता है उसका रंग रूप वापस आएगा।